Now our next topic is diffraction of X-ray. जनरली ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई लाउ चूज क्रिस्टल फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ लाउ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। तो हम इसमें ये देखना है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ लाउ डिफ्रैक्शन मेथड। तो एक्स-रे जो होता है दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइक लाइट वेव। तो इसका मतलब है कि दे मस्ट हैव एग्जिबिट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। यदि लाइट वेव की तरह है तो ये इंटरफेरेंस भी शो करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, डिफ्रैक्शन भी शो करना चाहिए। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग हम करते आए हैं कि व्हेन येलो लाइट ऑफ वेव लेंथ इज पास थ्रू ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से निकलता है, उसमें 6000 लाइन पर इंच सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म। यदि एक येलो लाइट किसी ग्रेटिंग में से पास होती है तो उसमें से 6000 लाइन जो है पर इंच वो पास आउट होती है। ये हम पहले पढ़ चुके। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द ग्रेटिंग थ्योरी बट एज एक्सरे आर कंसिडरेबली शॉर्टर वेवलेंथ, वो कम शॉर्टर लेंथ है, ट्रांसमीटर ग्रेटिंग हैविंग ए 40 मिलियन लाइन पर सेंटीमीटर कैन ओनली प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन प्रोडक्ट। हम जैसे कि बता रहे हैं यहाँ एक्सरे की बात कर रहे हैं, तो एक्सरे जो होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ होता है और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग उसमें है 40 मिलियन लाइन पर इन सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर सकता है। हेंस इट वाज सून realize that कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न विद ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, ये हो सकता है। तो इसी को ही जर्मन फिजिसिस्ट लाउ थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्रिस्टल विच कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल होते हैं, रेगुलरली स्पेस्ड एटम होता है यानी कि पीरियोडिकली ऑर्डर में फिक्स होते हैं उसके, वो जितने भी क्रिस्टल हम यहाँ यूज करें, जैसे कि यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लें या जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल ले लें, वो एक ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। तो द क्रिस्टल डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन द सेंस दैट द डिफ्रैक्शन सेंटर इन द क्रिस्टल आर नॉट इन द प्लेन। तो उसी को ही प्रूव करने के लिए कि क्रिस्टल जो है एक स्पेस ग्रेटिंग की तरह काम करता है रादर देन ए प्लेन ग्रेटिंग। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, लाउ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक्सरे जो होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। तो यहां पे इनिशियल जगह पे, इस जगह पे एक एक्सरे ट्यूब बना दी जाती है जिसमें से एक्सरे निकलती है। तो इसमें से निकलने वाली एक्सरे ट्यूब नेरो फाइन पेंसिल पासिंग थ्रू द पिन होल्ड स्क्रीन, यहां पे दो स्क्रीन लगी रहती हैं S1 और S2, इसमें से वो एक्सरे पास आउट होती है। एंड द बीम इज नाउ अलाउडेड टू पास थ्रू द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। और इसमें से निकलने वाली जो बीम है, कौन सी बीम, एक्सरे बीम, वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल या जिंक सल्फाइड क्रिस्टल कोई सा भी हम रख सकते हैं, उसमें से वो पास आउट होती है। द इमर्जेंट रेज आर मेड टू फॉल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसपे आके वो एक्सरे बीम गिरती है। तो क्या होता है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न सो ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल स्पॉट एट O। तो हमको यहाँ पे एक इस O पॉइंट पे एक सेंट्रल स्पॉट मिलता है डिफ्रैक्शन, यानी कि हम उसमें भी देखते थे जिसको हम बोलते थे न्यूटन रिंग्स में वो पैटर्न में मिलता था, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। एंड सीरीज ऑफ स्पॉट अरेंज इन द डेफिनिट पैटर्न यानी कि उसके चारों ओर होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न बोलना चाहिए। स्पॉट हमको चारों ओर एक निश्चित ऑर्डर के स्पॉट मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाउ पैटर्न जो हमें मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट में। तो and prove that कि X-ray are electromagnetic wave. So this symmetrical pattern of a spot is known as Lau pattern and prove that the X-ray are electromagnetic wave. A simple interpretation of diffraction pattern
that was given by the W.L. Bragg. According to the Bragg, the spot are produced due to the reflection of some of incident rays from the various set of parallel crystal. तो the Lau spot experiment has established following the two important facts. पहली चीज ये कि एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेव वेवलेंथ है. दूसरी चीज, द एटम इन द क्रिस्टल, जो जितने भी एटम होंगे क्रिस्टल में वो अरेंज इन द रेगुलर 3 डायमेंशनल लैटिस में होंगे. तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, हमने देखा कि एक्सरे जो है शॉर्ट वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. दूसरी चीज, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे वाज पॉसिबल एंड द लाउ स्पॉट वाज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे व्हाइल पासिंग थ्रू द क्रिस्टल. एंड थर्ड वन इज कि द एटम ऑफ द क्रिस्टल जो है आर अरेंज इन द रेगुलर 3 डायमेंशनल एरिया के रूप में वो होते हैं. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया था कि क्रिस्टल के थ्रू भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले ग्रेटिंग के थ्रू, लाइट के थ्रू हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देते थे, इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो ये एक्चुअली क्वेश्चन भी इसी ढंग से पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई लाउ चूज द क्रिस्टल फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाउ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन.